मूवी की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि आज से तकरीबन 5 साल पहले गॉडजिला और कॉन्ग की बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, जहां गॉडजिला कॉन्ग को हराने के बाद समुद्र की गहराइयों में चला गया था और उस दिन के बाद गॉडजिला को किसी ने नहीं था देखा। फिर हमें 5 साल बाद एक आइलैंड पर कॉन्ग को दिखाया जाता है। वहाँ हम देखते हैं कि कॉन्ग का साइज पहले से काफी बड़ा हो चुका है। फिर हम देखते हैं कि कॉन्ग सोकर उठता है और पानी में नहा धोकर एकदम फ्रेश हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक छोटी बच्ची उस आइलैंड पर अपनी डॉल के साथ खेल रही थी। ये बच्ची ना तो बोल सकती थी और ना ही सुन सकती थी। अब कॉन्ग इधर उधर देखकर वहाँ बहुत गुस्से में आ जाता है और वो एक दरख्त को उखाड़ कर आसमान की तरफ फेंक देता है, जिससे लाइट से बनी एक दीवार टूट जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि कॉन्ग को एक फार्म के अंदर रखा गया था ताकि उससे किसी को खतरा ना हो। अब चूंकि कॉन्ग का साइज पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका था, इसलिए वो अब सब परेशान थी कि कॉन्ग कहीं गुस्से में आकर सब तबाह ना कर दे। उसके बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो एक कंपनी में काम करने के साथ साथ एक हैकर भी था और जिस कंपनी में वो काम करता था वो बहुत एडवांस चीजें बनाती थी, जैसे मशीन्स, ड्रोन्स और रोबोट्स वगैरह। उस हैकर को अपनी कंपनी पर शक था कि उसकी कंपनी कोई ऐसी चीज बना रही है जो गैर कानूनी होने के साथ साथ काफी खतरनाक भी है। इसलिए वो किसी तरह करके उस कंपनी का डेटा चोरी कर लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये कंपनी एक काफी बड़े ऑब्जेक्ट को हांगकांग शिफ्ट करने वाली है। वो हैकर उस कंपनी का डेटा देख ही रहा था कि वहाँ पर एक अलार्म बजने लगता है। वो हैकर समझता है कि वो पकड़ा गया, पर वो अलार्म गॉडजिला के आने का अलार्म था। तभी हम देखते हैं कि वो गॉडजिला समुद्र से बाहर निकलकर वहाँ काफी ज्यादा तबाही मचा देता है। वो सब गॉडजिला को देखकर काफी हैरान थे कि आखिर वो बगैर किसी वजह के इतने गुस्से में क्यों है और वो क्यों इतनी तबाही मचा रहा है, क्योंकि गॉडजिला ऐसा क्रीचर है जो इंसानों को बाकी खतरनाक मॉन्स्टर से बचाता है। और वहाँ गॉडजिला काफी गुस्से में आ जाता है और वो अपनी न्यूक्लियर पावर से वहाँ पर उस कंपनी को डिस्ट्रॉय कर देता है। गॉडजिला की उस कंपनी को तबाह करने के बाद ये न्यूज पूरी दुनिया में वायरल हो गई कि गॉडजिला ने इंसानों पर हमला कर दिया और इस बार वो पहले की तरह इंसानों को बचाने की बजाय उन पर हमला कर रहा है। अब उस कंपनी का ऑनर मीडिया में आकर कहता है कि गॉडजिला की इन्हीं हरकतों की वजह से हमारी कंपनी एक ऐसी डिवाइस बना रही है जिसकी मदद से हम इस गॉडजिला को हरा सकेंगे। इस न्यूज को अब एक लड़की देखती है जो उस ऑनर की बात पर एग्री नहीं करती, क्योंकि उसे पता था कि गॉडजिला बगैर किसी वजह के इंसानों पर हमला नहीं करता। उस लड़की का नाम मेडिसन होता है और वो गॉडजिला पर काफी अरसे से स्टडी कर रही थी। वो ये मानती है कि गॉडजिला बिना किसी वजह के इंसानों पर हमला नहीं करता। अब मेडिसन अपने पापा के पास जाती है जो कि एक सरकारी ऑफिसर होते हैं। वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि गॉडजिला कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता, वो जरूर किसी न किसी चीज से तंग है। आप फौरन पता लगाए कि वो चीज है क्या, वरना गॉडजिला फिर से हम पर हमला कर देगा। लेकिन उसके फादर मेडिसन को कहते हैं कि देखो बेटा, ये सारे मॉन्स्टर्स एक ही जैसे होते हैं, ये इंसानों की तरह नहीं सोचते, इनका कभी भी मूड चेंज हो सकता है। अब देखो गॉडजिला एक मॉन्स्टर है और मॉन्स्टर्स इंसानों को ही मारते हैं। मेडिसन गुस्से में आकर वहाँ से चली जाती है। अब हम मूवी के पिछले सीन में दिखाई देने वाले हैकर को देखते हैं जो अपनी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर रहा था। वो स्ट्रीमिंग में अपनी कंपनी के बारे में बताता है कि मेरी कंपनी कुछ न कुछ गलत जरूर कर रही है। उसे सुनकर मेडिसन ये फैसला करती है कि अब वो उस हैकर से मिलेगी और उससे जाकर ये पूछेगी कि क्या वजह है कि गॉडजिला इतना गुस्से वाला हो गया है और क्यों उसने लोगों पर हमला करने के साथ साथ उस कंपनी को डिस्ट्रॉय किया। फिर हम देखते हैं कि उस कंपनी का ऑनर एक सीनियर डॉक्टर से मिलता है। उस डॉक्टर का नाम डॉक्टर नेथन होता है, जो डॉक्टर होने के साथ साथ एक एक्सपर्ट साइंटिस्ट भी होता है। वो ऑनर उस डॉक्टर को कहता है कि मैंने तुम्हारी थ्योरीज पढ़ी हैं और उनमें से ज्यादातर थ्योरीज बिल्कुल करेक्ट हैं। मैंने पढ़ा है कि तुमने हॉलो अर्थ के बारे में लिखा है और साथ ही ये भी बताया है कि उस जगह पर गॉडजिला जैसे मॉन्स्टर्स पैदा होते हैं। दरअसल हॉलो अर्थ जमीन के अंदर छिपी एक और जमीन होती है जो कि हम सबसे छिपी हुई है और किसी को आज तक नजर नहीं आई। वो ऑनर बताता है कि पता नहीं कैसे पर वो हॉलो अर्थ गॉडजिला की पावर का एक अहम सोर्स है। वो ऑनर उस डॉक्टर को अब एक बंदे से मिलाता है और बताता है कि उस पावर की सोर्स को हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अब वहाँ प्रॉब्लम ये थी कि उस हॉलो अर्थ तक जाने का किसी को रास्ता मालूम नहीं था। अब वो डॉक्टर नेथन उस ऑनर को कहता है कि आज से कई साल पहले मेरे भाई ने भी वहाँ जाने की कोशिश की थी,
पर वो इसी कोशिश में मारा गया क्योंकि वहाँ पर रिवर्स ग्रेविटी होती है। अब इस पर वो कंपनी का ऑनर कहता है कि आप इस बात की फिक्र ना करो क्योंकि हमारी कंपनी ने एक एंटी ग्रेविटी शिप बनाई है जिसकी मदद से हम हॉलो अर्थ में बगैर किसी नुकसान के जा पाएंगे। वो ऑनर बताता है कि हम इस जगह को सिर्फ एक ही तरीके से ढूंढ सकते हैं और वो ये है कि हर मॉन्स्टर के अंदर एक खूबी होती है कि वो किसी भी जगह पर हो वो अपने घर को ढूंढ सकता है, इसलिए हम कॉन्ग की मदद से उस जगह पर जा पाएंगे। अब डॉक्टर नेथन एक लेडी से मिलते हैं जो लेडी कॉन्ग पर सर्च करने के साथ साथ उसका ख्याल भी रखती है। वो डॉक्टर उस लेडी को कहता है कि अब कॉन्ग दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और अब तो वो काफी अकेला भी है, हमें उसे अपने पास रखने की बजाय उसे उसके घर यानी हॉलो अर्थ में वापस भेज देना चाहिए। वो मजीद कहता है कि क्योंकि अब गॉडजिला भी बेकाबू होकर सब पर हमला कर रहा है, इसलिए अगर हमने कॉन्ग को जल्द उसके घर वापस ना भेजा तो हो सकता है कि वो गॉडजिला इधर आकर कॉन्ग पर हमला कर दे। वहाँ वो थोड़ी बहस करते हैं लेकिन फाइनली वो लेडी मान जाती है क्योंकि उसकी बात मानने के अलावा उस लेडी के पास कोई और चारा नहीं था। फिर वो अपनी पूरी आर्मी के साथ कॉन्ग को कहीं लेकर जा रहे होते हैं। वहाँ वो कॉन्ग को चेन से बांधकर कहीं लेकर जा रहे थे। अब वहाँ हम देखते हैं कि वो लड़की भी कॉन्ग के साथ ही कहीं जा रही थी जो तो ना बोल और ना ही सुन सकती थी। वो लड़की कॉन्ग के साथ इशारों में बातें करती है और वो सब ये देखकर काफी हैरान थे कि कॉन्ग भी उस लड़की के साथ इशारों में बात करता है। वो लड़की कहती है कि कॉन्ग बहुत गुस्से में है क्योंकि उसे जंजीरों में बांधा गया है। अब वो लड़की आर्मी वालों को कहती है कि चूंकि गॉडजिला और कॉन्ग की आपस में दुश्मनी है इसलिए हम उस रास्ते जाएंगे जहां गॉडजिला हमको ना ढूंढ पाएगा, क्योंकि अगर किसी तरह इन दोनों ने एक दूसरे को ढूंढ लिया तो ये यहाँ तबाही मचा देंगे। अब हम मेडिसन को देखते हैं जो एक फ्रेंड को लेकर उस हैकर के साथ मुलाकात के लिए जाती है। वहाँ पर वो हैकर पहले तो उनसे मिलने से कतराता है मगर जब वो उनसे मिलता है तो उन्हें बताता है कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वो किसी खतरनाक चीज बनाकर उसे हांगकांग भेज रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि गॉडजिला को किसी तरह ये बात पता चल गई और इसलिए उसने उस कंपनी पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर हम देखते हैं कि जिस शिप में कॉन्ग था वहाँ पर एक अलार्म बजने लगता है। उस अलार्म का मतलब था कि वहाँ गॉडजिला आ रहा है। ये सुनकर वो काफी डर जाते हैं और डॉक्टर नेथन उस लेडी को कहता है कि इससे पहले कि वो गॉडजिला हम पर हमला करे हमें कॉन्ग को उन चेन से खोल देना चाहिए ताकि वो उस बेकाबू हो चुके गॉडजिला का मुकाबला करके हम सबको उससे बचा सके। अब हम वहाँ गॉडजिला को देखते हैं जो एक शिप को तबाह करके आगे की तरफ बढ़ रहा था। वहाँ जब कॉन्ग गॉडजिला को देख लेता है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे चेन से बांधा गया था, इसलिए वो खुद को आजाद नहीं करवा पाता। अब वहाँ एयरफोर्स आकर गॉडजिला पर मिसाइल से हमला करते हैं लेकिन गॉडजिला पर इसका कोई असर नहीं होता और गॉडजिला अपनी पावर से उन प्लेन्स को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। अब गॉडजिला उन सब की सारी शिप्स को डिस्ट्रॉय करते हुए कॉन्ग की तरफ बढ़ने लगता है। फिर गॉडजिला कॉन्ग के पास पहुंचकर उसकी शिप पर हमला करके उस शिप को पानी में डुबो देता है। अब कॉन्ग के साथ साथ वो सब भी पानी में गिर गए थे। अब चूंकि कॉन्ग चेन से बंधा था इसलिए वो पानी में डूबने लगता है जिससे डॉक्टर नेथन वहाँ पहुंचकर कॉन्ग को उन चेन से आजाद करवा लेता है। अब वहाँ गॉडजिला पानी के अंदर कॉन्ग पर हमला कर देता है। कॉन्ग गॉडजिला का समुद्र के नीचे धक्का देकर खुद उस पलटी हुई शिप को सीधा करके उसके ऊपर आ जाता है। अब गॉडजिला फिर से उधर आ जाता है और कॉन्ग ये देखता है कि वो उस शिप पर हमला करने जा रहा है जिस शिप में वो छोटी लड़की होती है। अब कॉन्ग एक शिप से दूसरी शिप पर जंप करके वहाँ चला जाता है जहाँ पर वो गॉडजिला जाने वाला था। अब वो गॉडजिला भी उस शिप पर आ जाता है जहाँ कॉन्ग उसको एक जोरदार पंच लगाता है जिसके जवाब में गॉडजिला भी कॉन्ग को मारता है जिससे कॉन्ग सीधा शिप पर जाकर गिर जाता है। अब फिर से कॉन्ग उठकर गॉडजिला पर हमला करता है जिससे गॉडजिला समुद्र में जाकर गिर जाता है। अब समुद्र में गॉडजिला को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से वो अपनी पावरफुल न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है जो कि काफी खतरनाक होती है। जब कॉन्ग ये देखता है कि उस पर गॉडजिला न्यूक्लियर हमला करने ही वाला है तो वो फौरन उस शिप से नीचे उतर जाता है। वहाँ सब लोग गॉडजिला की न्यूक्लियर पावर को देखकर काफी हैरान रह जाते हैं। वहाँ सब ये देख लेते हैं कि गॉडजिला आखिर कितना पावरफुल है। अब समंदर के अंदर ही वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। वहाँ लड़ाई के दौरान गॉडजिला पानी में सांस ले सकता था मगर कॉन्ग ऐसा नहीं था कर सकता क्योंकि बेशक वो साइज में काफी बड़ा था लेकिन फिर भी वो पानी में सांस नहीं था ले सकता। इसी वजह से वहाँ गॉडजिला कॉन्ग पर भारी पड़ता नजर आ रहा था। फिर गॉडजिला कॉन्ग को पानी के अंदर समुद्र में ले जाता है और जब काफी देर तक कॉन्ग पानी के बाहर नहीं आता तो वो लेडी आर्मी वालों को कहती है कि हमें कॉन्ग की मदद करनी चाहिए जिससे वो आर्मी वाले बहुत सारे मिसाइल से गॉडजिला पर हमला कर देते हैं और इसी हमले का फायदा उठाकर कॉन्ग पानी से बाहर निकलकर अपनी जान बचा लेता है। अब डॉक्टर नेथन उन सबको ये कहते हैं कि सारे इंजन और सारे मशीन्स फौरन ऑफ कर दो ताकि गॉडजिला ये समझे कि हम हार चुके हैं और वो फिर हम पर हमला ना करे। उस डॉक्टर की बात सुनकर
वो सब कुछ ऑफ कर देते हैं। तब गॉडजिला पानी से बाहर आकर कॉन्ग को गुस्से से देखकर वहाँ से चला जाता है। अब दूसरी तरफ हम मेडिसन को देखते हैं जो अपने फ्रेंड और हैकर के साथ उस हैकर की कंपनी में चले जाते हैं। वहाँ उन्हें एक काफी बड़े जानवर के अंडे मिलते हैं जिस पर कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा था। वो उन अंडों को देख ही रहे थे, उस रूम का दरवाजा बंद हो जाता है और असल में ये जहाँ पहुँचे थे वो कोई रूम नहीं था बल्कि वो एक फास्ट ट्रेवलिंग मशीन थी जो उनको उन अंडों समेत हांगकांग लेकर जा रही थी। फिर हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर्स कॉन्ग को उठाकर इसी तरह हॉलो अर्थ के पास पहुंचा देते हैं। अब वो उस बच्ची के जरिए कॉन्ग को हॉलो अर्थ में जाने को कहते हैं क्योंकि कॉन्ग उस बच्ची से बातें करता और उस बच्ची की कोई बात नहीं था टालता, इसलिए बच्ची की बात सुनकर कॉन्ग उस हॉलो अर्थ की तरफ जाने लगता है। उसे जाता देख ये लोग अपनी अपनी एंटी ग्रेविटी शिप्स लेकर उसके पीछे जाने लगते हैं। वो देखते हैं कि वो जगह कोई मामूली सी जगह नहीं है। अब चूंकि उनके पास वो एडवांस शिप्स थी इसलिए वो वहाँ सरवाइव कर लेते हैं। वहाँ अलग अलग किस्म के मॉन्स्टर्स पाए जाते हैं जो दिखने में काफी खतरनाक थे। तभी वहाँ एक मॉन्स्टर आकर उनमें से एक शिप पर हमला कर देता है। वो मॉन्स्टर एक शिप को खत्म करने के बाद दूसरी शिप पर हमला करने ही वाला था कि कॉन्ग उस मॉन्स्टर को पकड़कर नीचे पटक देता है और फिर उसका सर दर्द से अलग करके उसे खाने लगता है और फिर उसके बाद कॉन्ग तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगता है। अब चूंकि वहाँ पर रिवर्स ग्रेविटी थी इसलिए वहाँ पर हम कुछ पत्थरों को हवा में भी उड़ता देखते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेडिसन और उसके दोस्त हांगकांग पहुंचकर देखते हैं कि उस कंपनी वालों ने गॉडजिला को मारने के लिए एक रोबोटिक गॉडजिला बनाया है जिसको उन्होंने नाम दिया था मेगा गॉडजिला। अब रोबोटिक गॉडजिला को कंट्रोल करने के लिए उस कंपनी के ऑनर का बेटा उसे चलाता है। अब हम देखते हैं कि वो उस मेगा गॉडजिला का मुकाबला एक क्रीचर से करवाते हैं। तब वहाँ मेगा गॉडजिला अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस क्रीचर को 2 टुकड़ों में काट देता है और उसे मारते ही वो मेगा गॉडजिला ऑफ हो जाता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि उस मेगा गॉडजिला को चलाने के लिए उन्हें और पावर की जरूरत है और यही वजह है कि उस कंपनी के ऑनर ने डॉक्टर नेथन को हॉलो अर्थ में भेजा था। अब हम देखते हैं कि वो मेगा गॉडजिला ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है और एक्टिवेट होते ही गॉडजिला उसे फील कर लेता है, इसलिए वो मेगा गॉडजिला की तरफ बढ़ने लगता है। अब दूसरी तरफ कॉन्ग हॉलो अर्थ में एक पहाड़ की तरफ जाकर एक बड़े से डोर को ओपन कर देता है और वहाँ पर कॉन्ग को एक एक्स मिलती है और वो एक्स कोई नॉर्मल एक्स नहीं थी बल्कि वो एक्स स्पेशली गॉडजिला की बॉडी से गॉडजिला को मारने के लिए ही बनी थी और वो उस एक्स को लेकर एक तख्त पर बिल्कुल किंग की तरह बैठ जाता है। अब कॉन्ग को वहाँ पर एनर्जी सोर्स भी मिल जाता है और साथ उसे ये भी पता चलता है कि वो एनर्जी सोर्स उसकी एक्स को चार्ज करने के साथ साथ उस एक्स को काफी पावरफुल भी बनाता है। अब गॉडजिला हर चीज को डिस्ट्रॉय करते हुए हांगकांग पहुंच जाता है। वो वहाँ पर ये फील करता है कि कॉन्ग उस एनर्जी सोर्स तक पहुंच चुका है और तभी गॉडजिला अपने न्यूक्लियर पावर को जमीन की तरफ मारता है जिससे वो न्यूक्लियर पावर जमीन को फाड़ती हुई कॉन्ग तक जा पहुंचती है। अब उनकी टीम में से एक लड़की उस एनर्जी सोर्स का सैंपल अपनी कंपनी में पहुंचा देती है ताकि वो मेगा गॉडजिला को एक्टिवेट कर सके। अब उस लड़की और उसके साथी को ये पता चल जाता है कि वहाँ पर अब गॉडजिला भी आ सकता है। वो लड़की वहाँ से भागने ही वाली थी कि कॉन्ग उनकी शिप पकड़कर उसे कुचल देता है। अब कॉन्ग वहाँ से भागकर हांगकांग आ जाता है और वहाँ वो दोनों आपस में काफी लड़ते हैं। अब गॉडजिला कॉन्ग को नीचे गिरा देता है मगर कॉन्ग अपनी एक्स की मदद से उस पर हमला करता है और यहाँ पर इन दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइटिंग होती है। फिर कॉन्ग अपनी एक्स की मदद से गॉडजिला पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है जिससे गुस्से में आकर गॉडजिला उस पर अपनी न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल करता है, लेकिन कॉन्ग अपनी एक्स की मदद से उस हमले को रोक देता है। अब चूंकि गॉडजिला कॉन्ग से काफी ज्यादा पावरफुल था इसलिए वो कॉन्ग को जख्मी करके उसकी चेस्ट पर पाँव रखकर जोर से दहाड़ता है और फिर वो कॉन्ग को वही जख्मी छोड़कर चला जाता है। अब दूसरी तरफ उस कंपनी के एक्सपेरिमेंट में कोई खराबी आ जाती है और वो मेगा गॉडजिला खुद ब खुद चलने लगता है। वो सबसे पहले उस कंपनी के ऑनर को और फिर उसके बाद उसके बेटे को जान से मार देता है। अब वो मेगा गॉडजिला दीवार को फाड़ कर बाहर आ जाता है। वहाँ गॉडजिला उसे देखकर उससे लड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वहाँ उन दोनों में काफी लड़ाई होती है। अब चूंकि मेगा गॉडजिला काफी पावरफुल और साइज में भी बड़ा होता है इसलिए वो गॉडजिला को काफी ज्यादा मारता है। दूसरी तरफ हम कॉन्ग को देखते हैं जो गॉडजिला से लड़ने के बाद बेहोश हो गया था। अब वहाँ वो बच्ची आती है और वो कॉन्ग को फील करती है। उसे फील करने के बाद सबको बताती है कि कॉन्ग की हार्ट बीट आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती जा रही है। अब वहाँ वो लेडी और डॉक्टर नेथन कॉन्ग को बचाने के लिए उस शिप की मदद से उसे काफी बड़ा झटका देते हैं जिससे कॉन्ग उठ खड़ा हो जाता है। वहाँ वो बच्ची कॉन्ग को बताती है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है बल्कि वो हमारा दोस्त है
है, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। अब मेगा गॉडजिला अपनी पावर्स को इस्तेमाल करके गॉडजिला को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर कॉन्ग आकर गॉडजिला को बचा लेता है। अब हम देखते हैं कि वो मेगा गॉडजिला इतना पावरफुल था कि वो उन दोनों पर भारी पड़ता है। वो दोनों उससे काफी देर तक लड़ते रहते हैं मगर वो उसे नहीं हरा पाते। अब वो दोनों वहाँ एक ट्रिक खेलते हैं। वहाँ गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर से कॉन्ग की एक्स को सुपर चार्ज कर देता है, जिससे उस एक्स में काफी पावर आ चुकी थी। अब कॉन्ग उस एक्स का इस्तेमाल करके उस मेगा गॉडजिला के हाथ पांव तोड़ देता है और अपनी पावर से उसके सारे बॉडी पार्ट्स अलग अलग कर देता है और आखिर में वो मेगा गॉडजिला का सर उखाड़ कर जोर से दहाड़ता है। अब चूंकि कॉन्ग भी काफी जख्मी था और इसलिए वो मेगा गॉडजिला को मारने के बाद नीचे गिर जाता है। उसे नीचे गिरता देखकर गॉडजिला खड़ा हो जाता है और वहाँ कॉन्ग की एक्स भी अब फुल चार्ज थी। क्योंकि उन दोनों ने सबको बचाने के लिए एक दूसरे की मदद की थी, इसलिए वो वहाँ नहीं लड़ते। अब गॉडजिला वापस समुद्र में चला जाता है और कॉन्ग हमेशा के लिए हॉलो अर्थ में चला जाता है और साथ साथ वो उस छोटी बच्ची को भी ले जाता है जो ना तो सुन सकती थी और ना ही बोल सकती थी। और वहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, इस मूवी के 3 पार्ट्स और भी हैं जो कि मेरे ख्याल से काफी मजेदार हैं। अगर आप उन पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में यस टाइप करके जरूर बताएं। अब अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। ऐसी मजेदार वीडियोस की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।